ध्यान दीजिएगा बाबू, दो संख्याएं इतना तथा इतना जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ जाती है। तो बाबू वह 3 अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो पहले बाबू ये जो दोनों संख्या है इसको जब डिफरेंट हम करेंगे, जैसे डिफरेंट करेंगे पहले 11 2 8 4 माइनस 7 6 5 5, डिफरेंट करने के बाद मान क्या आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। उसके बाद बाबू होगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। और उसके बाद क्या है, 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा। तो बाबू 36 29 हो गया हमारा, 3629। अब इसमें से इसे हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि पार्ट बाई पार्ट बांटेंगे। इसका गुणनखंड हम करेंगे तो ये अभाज्य संख्या है एक तरह से। तो सबसे देखिए कहने का मतलब ये बड़ी अभाज्य तो एक तरह से 3629 है, तो एक तरह का बड़ा है ये। तो ये तो 3 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। देख लीजिएगा आपने कटाने के बाद ये 19 से डिवाइड होगा, एक ही बार 19 से डिवाइड होगा। कितनी बारों में कटेगा देखना है इसे, 36 29 19 से एक बार में कटेगा। यहाँ हमारा करेंगे 19 से, तो 19 गुना 100 हमारा 31 आ जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे कर भी देते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा। 2 में से 1 जाए 1, 2 उतरा 19। बाबू ये कटेगा 19 के पहाड़ा में 191 बार में, देख लीजिएगा। तो एक संख्या 19 से 2 अंकों की संख्या, इसे गुणनखंड करने पर एक 2 अंकों की संख्या निकली, एक 3 अंक की संख्या निकली। तो बाबू क्या बोला था कि एक समान से छोड़ जाती है, अगर भाग देंगे इतने, जैसे डिफरेंट किए तो 3629 आया। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसलिए कि ये जो संख्या है जब दोनों में से भाग दिया जाएगा तो दोनों में शेष समान आएगा। उसके बाद तदनुसार 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो एक 2 अंक की संख्या है इसमें, इसमें एक 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या है, तो बाबू 3 अंक की जो संख्या है इसके अंकों का योग कर रहा था 1 + 9 + 1, 9 1 10 1 11, हमारा आंसर हो जाएगा। बाबू हमारा क्वेश्चन में विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य ज्ञात करें। हम भाज्य बराबर पढ़े होंगे हम लोग, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है बाबू हमारा। ध्यान से देखिएगा बाबू, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। पहले शेष का मान रख लीजिए ध्यान से, शेष का मान क्या है हमारा 2, हम लोग बच्चे क्लास में ही पढ़े हैं। अब इसके बाद सेटलमेंट कर देते हैं, यहाँ प्लस है और उसके बाद यहाँ गुना है, इसमें भर रहा है और इसमें भर रहा है। अब क्या करें बाबू, एक विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी कि भाजक, ये विभाजक का मतलब भाजक ही हुआ, भाजक भागफल का 3 गुना, तो भागफल तो दिया नहीं है, तथा शेषफल का 6 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है। तो 2 है बाबू, तो इसका 6 गुना कितना होगा 12 हो जाएगा बाबू। अब क्या कह रहा था कि भाजक भागफल का 3 गुना, भाजक जो है भागफल का 3 गुना, मैंने इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है बाबू। कहने का मतलब भागफल का ये 3 गुना है, तो यहाँ क्या रखेंगे कि ये 3 गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बाबू कितना होगा 12 चौक 48 + 2 बराबर में 4। बाबू कह रहा है कि इस 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए जो 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह 84 से वो कट जाए, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो बाबू कुछ करना नहीं है हमें, 84 से पहले इसमें भाग दे देते हैं, 89 61, एक बार में 84 हो गया बाबू। 9 में 4 जाएगा तो 5 होगा बाबू, ये हमारा कट गया। उतरेगा बाबू 6, क्या उतरेगा 6, तो 84 यहाँ है, यहाँ 56 ही है। तो बाबू अब इसके ये इससे ये छोटा हो गया, तो यहाँ हम लेंगे 0, तो उतरेगा 1। अब 84 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 84 के पहाड़ा हम अगर 4 बार पढ़ते हैं, 84 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, तो 8 × 40 4, 8 × 40 4 44, कम ही आ रहा है। अब 6 बार पढ़ते हैं, 6 बार पढ़ते हैं, 6 चौके 24 2, 8 6 48 2, 8 6 48 2 50। यहाँ क्या रहा है, यहाँ पे हमारा 561 है। अब लेते हैं बाबू 7, 7 चौक 28 2, 8 7 56 2 58। तो बाबू कहने का मतलब हमारा 588,
पूरा पूरा कटने के लिए अगर 7 बार में इसे कटाते हैं तो पूरा पूरा कटने के लिए 588 चाहिए हमें। क्या चाहिए? 588। अब बाबू यहाँ क्या है? 561 ही है। यहाँ 88 होना चाहिए, 561 ही है, तो इसको डिफरेंट कर लेते हैं बाबू। डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा? 588 में से कितना घटा देंगे? 561। कितना होगा? 7 2। यानी कि हम 27 इसमें जोड़ते हैं। 27 जोड़ने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि मतलब 27 का मतलब क्या? इसमें मैंने कहने का 561 ही है, 7 बार में हमारा 588 आता है, तो 561 ही है या 588 आता है। यानी कि हमें और यहाँ पे 27 रहता तो ये भी 528 हो जाता है, ये भी 528 पूरा तरह कट जाता है। यानी कम कितना है? तो 27 कम है, तो 27 जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए बाबू। एक यहाँ पे पॉइंट है, जब n एक विषम संख्या है, देखिए जैसे n का वैल्यू में नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ और क्या है? 15। तो 15 क्या है? विषम संख्या होती है। तो x के पावर n, y के पावर n, माने ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, तो किससे विभाजित होता है? x के पावर n और y के पावर n रहे और दोनों विषम संख्या पावर हो तो किससे विभाजित होता है? x माइनस y से, माने नीचे वाले मान को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ऐसे भी देख लीजिए 49 के पावर हमारा क्या है? 15, विषम संख्या है। हम यहाँ पे 1 के पावर भी 15 लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो उतना ही आएगा। तो बाबू देखिए जहाँ x के पावर n y के पावर n के तरह है, ये पे यहाँ पे x के पावर n y के पावर n है, तो क्या किया है? x माइनस y से यह विभाजित है। इसी तरह से बाबू x जगह पे क्या है? 49 और y की जगह पे क्या है? 1, तो क्या होगा? 48। तो किससे विभाजित होगा? 48 से विभाजित होगा। एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? m तथा n धनात्मक पूर्णांक है और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा? तो बाबू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को किससे भाग देना है? तो m माइनस n से। हम लोगों ने बता देते हैं बाबू कैसे इसे बनाना है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पढ़े हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बाबू इसी प्रकार से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक बार इसे जोड़ के लिख देंगे, एम प्लस एन और एम माइनस एन बट्टे में एम माइनस एन। इससे बाबू ये खत्म हो गया। अब m प्लस n से विभाजित होगा, तो m प्लस n तो सम संख्या कर रहा है बाबू। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सम संख्या हमारे चालू होते 2 4 6 8 10। ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर हो जाएगा। m का मान लेते हैं पहले 2, उसके बाद क्या होगा? n का मान लेते हैं 4, दोनों अलग अलग। 4 2 कितना होगा? 6। तो क्या कह रहा है कि हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा? तो बाबू लिख देंगे 4 2 6 से विभाजित होगा। अब ये नहीं रहता तो फिर उसके बाद 4 6 लेते तो 10 होगा। देख लेना है, उसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो पहले लेंगे 2, उसके बाद n के बाद 4, 4 2 6, यानी 6 से m स्क्वायर, मैंने कहने का मतलब कि m माइनस एन है ना, m माइनस एन से ये विभाजित करने पर कह रहा कि हमेशा किससे विभाजित होगा? तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या है? m प्लस एन आई माइनस एन आई बटे में m माइनस एन, ये खत्म हो गया। तो m प्लस एन बचा। तो सम संख्या क्या है? शुरू में सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 होती है, उसके बाद 4 होती है। 2 प्लस 4 यानी 4 2 6 से। बाबू यदि 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक, कितने अंक के पूर्णांक है? 3 अंकों का पूर्णांक, कोई भी 3 अंक का पूर्णांक है। तो बाबू हमने 2 अंक का लिया था अगर पूर्णांक, तो हमने क्या लिखा था? एक्स वाई लिखा था। एक्स वाई और जेड लिख देते हैं। 3 अंक का जब पूर्णांक है तो इसे क्या लिखेंगे? एक्स वाई और जेड लिख लेंगे। बाबू ध्यान से देखना है। उसके बाद बाबू कहने का मतलब क्या है कि 3 अंक का जो पूर्णांक हुआ एक्स वाई जेड, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पे है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, 100 एक्स होगा। इकाई दहाई के स्थान पे है तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, और ये इकाई के स्थान पे है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, तो 1 जेड हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि अंतिम 2 अंकों वाली संख्या, अंतिम 2 अंक वाली जो संख्या है, अंतिम 2 अंक वाली संख्या, अंतिम 2 अंक वाली संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज है। यानी कि 6 का पूर्णांकीय गुणज का मतलब क्या? 6 के पहाड़े में पहाड़ा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 100x प्लस यहाँ लिख देंगे हम 6m मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं 6 का गुणज। तो यहाँ m के जगह पे 1 रखेंगे तो 6
2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 18, 2 अंक, अंतिम 2 अंक वाली यही संख्या है, 2 अंक, अंतिम 2 अंक यही ना है, वाई और जेड। ये कितने के गुणज है? 6 का गुणज है। तो कह रहा है कि जो मूल्य पूर्णांक है सदैव निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित होगा। तो बाबू कर सकते हैं, ये देख लीजिए, ये भी 2 के पहाड़ा में कटेगा और ये भी 2 के पहाड़ा में कटेगा, इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा? 2 निकलेगा। तो क्या बचेगा? 50x+3 है। देखिए अब कॉमन तो कुछ निकलने वाला नहीं है, तो वो किससे विभाजित होगा? कॉमन क्या निकला? 2, 2 से सदैव विभाजित